सुदामा जी को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती हैं और कहती कृष्ण को भी साथ में ले लेना। और गुरु माता ने सुदामा जी को एक पोटली में चने दे करके कहा कि जब तुम दोनों को भूख लगेगी तो यह चने खा लेना। इतने में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम दे भिक्षाम दे। अब तो गुरु माता के पास चने के अलावा कुछ और नहीं था। फिर गुरु माता ने विचार किया यदि इस चने को मैं दे दूंगी तो विद्यार्थी भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए गुरु माता ने हाथ जोड़ करके कह दिया कि आप कहीं और से भिक्षा मांग लीजिए। दुर्वासा ऋषि ने इतने में दुर्वासा ऋषि ध्यान करते हैं। दुर्वासा ऋषि जब ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि ये चना उनको दिखाई, चने की पोटली उनके ध्यान में दिखाई देता है। दुर्वासा ऋषि विचार करते हैं कि बताओ इतने बड़े आश्रम में अन्न का दाना ना हो, ऐसा संभव नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने जब चिंतन किया, विचार किया, तो उनको चने की पोटली दिखाई दी और कहते हैं कि देखो इस चने की पोटली में से यदि एक मुट्ठी दे देती मुझे तो क्या हो जाता। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं श्राप दे देता हूं कि जो इस चने को खाएगा वह जीवन भर निर्धन रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से जब वो श्रापित अन्न हो गया और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, उसी समय दुर्वासा ऋषि जब श्राप दे रहे थे तो सुदामा जी आ पहुंचे चने को लेने के लिए। आप तो सुदामा जी विचार करते मैं तो एक ब्राह्मण हूं और यदि मैं निर्धन हो गया तो मेरा चल जाएगा, किंतु कृष्ण तो राजकुमार है, मैं उसे नहीं दूंगा। सुदामा जी विचार करते हैं कि मैं श्रापित अन्न को कृष्ण को नहीं दूंगा, मैं अकेले ही खा जाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूं, निर्धन रह सकता हूं। और सुदामा जी विचार करने लगे कि यदि मैं इस श्रापित अन्न को किसी भूमि पे डाल दूंगा तो वह भूमि बंजर हो जाएगी, और यदि मैं वृक्ष पर डाल दूंगा तो वृक्ष बंध्या हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने उस चने को अकेले ही खा गए। और जब जब भगवान श्री कृष्ण भोजन पाते थे, भोजन की थाली कृष्ण भगवान के पास आती थी, तब तब भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी की याद आती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बस अब बहुत हो गया, यहाँ तक तो मैंने दुर्वासा के श्राप का निर्वहन किया, लेकिन अब आज से मैं अपने ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य के लिए दुर्वासा ऋषि श्राप दिए हैं, उसको मैं बाधित करता हूँ। आज के बाद से यह श्राप नहीं लगेगा। तो जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने उस श्राप को बाधित किया, हटाया, उसी दिन सुदामा जी की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के मित्र जो सुदामा जी हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिकाधीश भेजती हैं और कहती हैं पतिदेव आप द्वारिका जाइए। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक दुर्वासा माफ कीजिएगा, सुदामा की पत्नी देवी सुशीला कृष्ण के पास जाने के लिए उनको समझाती और कहती हे पतिदेव आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, आप उनके पास जाइए। देवी सुशीला कहती हैं हे पतिदेव आप द्वारिकाधीश